दोस्तों मिडिल क्लास की बात करें वो कब अमीर बन सकता है। मिडिल रहता है वो गरीबी क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता है अपनी लाइफ में। अगर हम देखें, अगर हम बात करें दोस्तों मिडिल क्लास की सबसे पहले तो रिस्क लेने से बहुत डरता है। मैक्सिमम से जो देखे हम 99% तो रिस्क लेने से डरते हैं, और जो रिस्क ले लेता है वही अमीर बन पाता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं, मिडिल क्लास मान लो एक नौकरी कर रहा है, नौकरी के बल पे वो चलता है, सारी उम्र नौकरी के बस पे ही चलता है, या फिर कोई वर्क कर रहा है जैसे कोई दिहाड़ी मजदूरी उसी के बेस पे करता है, और उसका रिस्क लेना भी लगभग तय डर भी है। क्योंकि उस सारी जिंदगी मान लो 20 साल 25 साल से उसने कमाना स्टार्ट किया, और 45 साल में उस पे 1-2 लाख रुपया बन भी गया, सेविंग अकाउंट में भी 1-2 लाख 4-5 लाख रुपया बन भी गया, और उसको बोल दे कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में लगा दो तो डरता है, पर उसमें तो लगाएगा नहीं। अगर कोई इनके घर आ जाए, जैसे घर आ जाता है कोई को, यार 2 दिनों में आप करोड़पति बन जाओगे, 10 दिनों में आप करोड़पति बन जाओगे, इस स्कीम में पैसा लगा दो, तो उस स्कीम में जल्दी पैसा लगा देगा। पर स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं लेगा, कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पता नहीं है रिटर्न अच्छा मिलता है, पर कोई आके घर में बैठ दिया अलग, वहां पर वो पैसा जल्दी फंसा देते हैं, और वहां पर अच्छा खासा पैसा फंसा के वो डूब जाता है। फिर वो वही गरीब के गरीब रहते हैं, अमीर बनने का सपना उनका टूट जाता है। अगर हम देखें तो अगर मान ले मैं अपने भाई को बोलता हूँ चल यार तेरा थोड़ा सा पैसा स्टॉक मार्केट में लगवा देता हूँ, नहीं मैं बोलता हूँ चलिए कैसे भी म्यूचुअल फंड में खुलवा बच्चों के लिए, तो भी मना कर देता है मुझे कि मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, पर और कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देगा। मैं इसको बोलता हूँ चल थोड़ी सी जमीन लेके छोड़ देते हैं, रिस्क नहीं लेता है बिल्कुल भी, जो भी उसके पास पैसा पड़ा है सारा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, और किसी कहने से तुरंत पैसा दे देता है। तो ये सिस्टम चलता है मिडिल क्लास में। अगर हम उसके बाद देखें, स्टॉक मार्केट अलग भी कोई और बिजनेस नहीं करना चाहता है, जैसे वो एक मिडिल फैमिली है तो कहीं पर बिजनेस के लिए बोलते हैं, बिजनेस भी नहीं करना चाहते, कभी मेरा बिजनेस चले नहीं, मेरा पैसा डूब जाए, ये सब की थिंकिंग रहती है। बस उनका क्या है, सुबह 8-9 बजे अपनी नौकरी पे गए, जॉब पे गए, और शाम को 6 बजे आ गए, और इसी सिस्टम में घूमते रहते हैं सारी उम्र। जब उनको दिक्कत रहती है कि मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, तो मिडिल क्लास मैक्सिमम लोन की तरफ ज्यादा रेफर हो जाता है। और मैक्सिमम जो देखें आज भी एक मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा लोन जरूर है, क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है लोन की। जैसे कोई गाड़ी लेके आएंगे तो गाड़ी भी लोन पे लेके आ जाएंगे, थोड़ा पैसा दे दिया है और थोड़ी सी किस्तें दे दिया है, और जो लोन होता है वो भी 15 से 20% का रहता है, क्योंकि जब लोन पे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। तो अमीर कहां से बनेगा मिडिल क्लास, वही गरीब का गरीब रहता है। सबसे पहले बिजनेस की तरफ नहीं कोई ध्यान है, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में नहीं कोई ध्यान है, रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्टमेंट करता है, बस सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है, और सेविंग अकाउंट में हमें कोई रिटर्न नहीं मिल पाता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का रिटर्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। प्लस उसके बाद उसके चार्जेस, जैसे एटीएम में आपने 5 बार से ट्रांजेक्शन ज्यादा कर ली तो उसका चार्ज लग जाता है, मेंटेन का चार्ज लग जाता है, वो चार्ज भी बैंक वाले काट लेते हैं थोड़ा बहुत। और आपका हाई फाई बैंक में अगर आपका अकाउंट है, उस किसी में बैंक में 5,000 किसी में 4,000, आपकी लिमिट रहनी चाहिए, अगर उससे कम पैसा रहा तो तब भी चार्ज लग जाते हैं आपके पास। और जो हम देखें, और मैक्सिमम मिडिल क्लास का सबका इन्हीं अकाउंटों में खाता रहता है, सेविंग अकाउंट में। कोई किसी का स्टॉक मार्केट नहीं, किसी का म्यूचुअल फंड नहीं। मैं यहाँ पर जब बोलता हूँ चल स्टॉक मार्केट सीख ले, क्या करेंगे यार सीख के, यार मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ, क्या करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके। बस एक ही चीज है सबके माइंड में, ओनली एक ही थिंग है, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जबकि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, कि जो हमारी महंगाई दर देखिए 7% 6% के लगभग बढ़ रही है, और जो हमारा सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का पैसा बढ़ रहा है। तो हमें कहां पर रेफर करना चाहिए, जब तक हमें 15 से 20% का रिटर्न कहीं पर नहीं मिलेगा, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते, जब तक आपका पैसा मल्टीबैगर नहीं बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा जब तक आपका पैसा मल्टीबैगर नहीं बढ़ेगा, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते, जब तक आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब तक आप गरीब के गरीब रहेंगे। फिर दोस्तों एजुकेशन पे बात करें, मिडिल क्लास कहां पढ़ाता है अपने बच्चों को। मान ले आज इसमें अगर कोई प्राइवेट स्कूल में सोचता है पढ़ाने के लिए, तो उसकी फीस कितनी है आपने पता है। जैसे मेरी फैमिली से जाते हैं बच्चे, 2 बच्चे जाते हैं, उनके हम 10,000 रुपए लगभग महीना देते हैं मिडिल क्लास के लिए। जाना में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर प्राइवेट में आप अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, अगर उससे भी अच्छे टॉप में स्कूल में पढ़ाओगे, तो कम से कम 20-30 हजार भी लग जाते हैं।
तो ये मिडिल क्लास के गरीब रहने के कुछ कारण भी है दोस्तों। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि मैं अमीर कैसे बनूं, गरीबी से अमीर कैसे जाऊं, तो आपने नया कुछ करना पड़ेगा, रिस्क लेने का। चाहे आपने 1 साल हो गए कमाते, चाहे 10 साल हो गए, आपने रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपने स्टॉक मार्केट का अकाउंट तो खोलना पड़ेगा, आपने म्यूचुअल फंड तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप अमीर बन सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आपको 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको वहां से 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, अमीर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने रिटर्न अच्छा लेना है। अगर आप 10 साल तक, 15 साल तक स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो 15-20% का रिटर्न अगर आपको मिल जाएगा तो 15-20% का रिटर्न बहुत होता है हमारे लिए। वहां से आपके पैसे की अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी, तो वहां से बन सकते हैं। गोल्ड की बात करें, गोल्ड हाँ हमसे पहले भी था, बाद में भी, और गोल्ड हमेशा जिंदगी भर रहेगा और इसका दाम हमेशा बढ़ेगा। मिडिल क्लास एक गोल्ड में भी एसआईपी करके लेके चले, जैसे गोल्ड के बैंक खुले, वहां पर 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू वहां पर 12,000 साल में 12,000 हो जाएंगे, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वहां से भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, अच्छा खासा पैसा बढ़ेगा आपका। तो ये चीजें हैं इन्वेस्टमेंट करने की। और जो हम देखें, अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए अमीर बन सकते हैं। अगर आप सोचेंगे यार मैं तो रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखूंगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। जो मैं देखूं, अगर आप आज की दुनिया में देखें, आज की दुनिया में अगर आने वाला टाइम भी और ज्यादा हमारा पैसा बढ़ाएगा और महंगाई बढ़ेगी, तो अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में, तो और गरीब होते चले जाएंगे आप। क्योंकि दोस्तों एक चीज देखो, आज आप नौकरी कर रहे हो, कल को आपकी नौकरी चली जाए तो कहां से पैसा आएगा आपके पास। तो ये माइंड लेके चलना है अपने कि मैं एक छोटा मोटा कोई बिजनेस भी कर लूं, घर गांव जैसे गांव में या शहरों में एक छोटी मोटी दुकान करके, छोटी मोटी दुकान करके कुछ ना कुछ आइडिया हर किसी के माइंड में रहता है कि मेरा ये दिल है करने का, कुछ ना कुछ आइडिया सबके दिल में। जैसे मेरे माइंड में कोई आइडिया है, आपके माइंड में कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा करके, या फिर कोई बिजनेस करके बैठ जाऊं, अगर कल को मेरी नौकरी चली जाए तो मैं इससे सेट हो जाऊं। पर आपने कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। अगर आप पैसे को पूरे का सेविंग अकाउंट में रख के जाएंगे तो उस पैसे का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, आज पैसे की बढ़ोतरी करेंगे, तभी आपका पैसा बढ़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कल को फिर आपको रिस्क रहेगा कि मैंने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि एक तो अमीर बन गया आपका फ्रेंड, क्योंकि वो बाहर चला गया, उसने स्टॉक मार्केट सीख ली, म्यूचुअल फंड सीख ली, और आप गांव के अंदर है या शहर के अंदर है, आपने ना स्टॉक मार्केट के बारे में पता है ना म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो आप बाद में बोलोगे उसने पता नहीं क्या जादू किया, उसके पास तो इतना पैसा हो गया और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं वही मिडिल क्लास गरीब रह गया हूं। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया कहीं पर, जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। ये मौका दे रही है मार्केट, अभी जैसे मार्केट अभी टूटी हुई है, इसमें अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर देंगे आप 2 साल 3 साल 10 साल बाद, तो यही मार्केट आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत जबरदस्त रिटर्न देगी, बहुत ज्यादा पैसा बना के देगी। अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें, जिसने भी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में, वो हमेशा अमीर बना है। दोस्तों मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड जॉब कर रहा था, उसने ज्यादा नहीं 8 साल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था, ज्यादा नहीं 8 साल के लिए। 8 साल के बाद ये नौकरी को छोड़ के चला गया, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा खासा पैसा हो गया था। क्योंकि यार मैं गांव में जाके कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, अपने बच्चों के पास रहूंगा। तो उसने ये प्लान बनाया अपना, देखो एक प्लान बना लिया उसने शुरू से ही। नौकरी जब की, जब से उसने इन्वेस्टमेंट कर दी स्टॉक मार्केट में और अच्छा खासा अमाउंट लेके घर चला गया, उसकी लाइफ चेंज हो गई है। उसने जाके वहां पर एक छोटा सा बिजनेस भी करना स्टार्ट कर दिया। और हमें स्टॉक मार्केट के बारे में उस टाइम पता नहीं था क्या होती है स्टॉक मार्केट। अगर हम भी उस टाइम लगाना स्टार्ट कर देते तो हम भी आज घर पर जाके अपना बिजनेस कर लेते, कुछ भी कर लेते। ये है, जितनी जल्दी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख जाएंगे उतनी जल्दी रिच बन जाएगी। मिडिल क्लास से रिच की फैमिली में अपने अगर जाना है, मिडिल क्लास से अगर रिच में आपने जाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। अगर अभी नहीं सीख रहे तो फिर बाद में पछताते रहना। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।